नाव से हमको डेली जाना रहता है, हमको तैरना नहीं आता, लेकिन जब हम नाव पे बैठते हैं तो ये भरोसा करते हैं कि जो नाविक है उसे तैरना आता होगा, जब हम डूबेंगे तो वो हमें बचाएगा, इस उम्मीद के साथ हम नाव में बैठते हैं। लेकिन जैसा कि कल हमने देखा कि नाव में जो नाविक था, जो टीचर डूबे तो एक भी नाविक उनको बचाने के लिए नहीं गया। तो ऐसा हादसा अगर होता है, अगर हम डूबते हैं तो हमें बचाने कौन आएगा? हमारी जान की सेफ्टी की क्या प्रिकॉशन सरकार ने लिया है, क्या जिम्मेदारी सरकार ले रखी है, सरकार ने क्या प्रिकॉशंस ले रखे हैं? यहाँ पर सेफ्टी का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, कोई गोताखोर नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कोई भी आम नागरिक अगर डूबता है तो उसके लिए भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे हजारों लोग आते जाते हैं, सरकार ने इसकी सेफ्टी के लिए कोई कदम अभी तक नहीं उठाया हुआ है। सर के पदाधिकारी जाते हैं तो पदाधिकारी स्कूल तक नहीं जाते हैं, गांव तक नहीं जाते, उनको पता कैसे चलेगा कि गांव का क्या स्थिति है? बस यहाँ से आप रिपोर्ट बना के दे दिए कि बस सब स्थिति ठीक है, और न्यूज़ बता रहे हैं कि खतरे के निशान से ऊपर है, और आप रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं स्थिति ठीक है। आप हमारे जाके तो देखिए गाँव तक, वहाँ जाने को पता चलेगा। हम लोगों ने 15 अगस्त को इतने पानी में जाके झंडा फहराया है, हमारा जान का कोई वैल्यू नहीं है, आपके जान का बहुत वैल्यू है। आप रिपोर्ट वहाँ से बना लेंगे। तो हम लोग इतनी मुश्किल से जाते हैं नाव पे, नाव का भी स्थिति देख ही सकते हैं, सारी जर्जर नावें हैं। आज जब प्रशासन जागा है, जब घटना हो गया है, तब यहाँ पे नाव अच्छे भेजे गए हैं 2-3 ठो, फिर भी ना कोई गोताखोर है, ना ही कोई लाइफ जैकेट है, कोई सुविधा तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बाढ़ की स्थिति है, जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा पानी है, तो कैसे आदमी जाएगा? इतना ही तो जान पे जोखिम लेके जाने वाली बात है ना सर। अभी हम लोग का बस यही डिमांड है कि जब तक जल का स्तर कम नहीं हो जाता, नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक विद्यालय बंद रखा जाए। पहले भी तो यही होता था सर, हम लोग गर्मी का छुट्टी नहीं लेते थे, हम लोग को बाढ़ की छुट्टी मिलती थी। 15 अगस्त के बाद जब पानी कम बढ़ने लगता था तो हम लोग को बंद हो जाता था विद्यालय। अब लेकिन 2-3 साल से अभी 15 अगस्त के बाद छुट्टी नहीं होती है, अभी इतना पानी में जाने की स्थिति बनी हुई है, सब लोग रिस्क लेके जा ही रहे हैं। तो हम लोग का बस यही डिमांड है कि कम से कम जब तक कि पानी कम नहीं हो जाता है, विद्यालय बंद रखा जाए, और उसके बाद जब जलस्तर कम हो जाएगा तो हमें सुविधाएं दी जाए। हम बिल्कुल स्कूल जा रहे हैं और जाएंगे ही, कम से कम अच्छे नाव हो, वहाँ पे गोताखोर हो, लाइफ जैकेट सबको दिया जाए, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो मतलब नाव लगी रहती है, नाव लगी रहती है तो हम लोग को मतलब चढ़ जाते हैं, लेकिन उधर से जो आने वाली नाव होती है तो उधर वहीं पे आती है, ठीक है। एक ही जगह चढ़ना भी है, एक ही जगह आके उतरते भी है, तो वो नाव आके टक्कर मारती है। जो सारे लोग बैठे हुए जो हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, सारे लोग हिल जाते हैं। कुछ भी कोई अगर पोल पे रहता है तो गिरने का भी डर रहता है, लेकिन क्या किया जाए, वही यहाँ की व्यवस्था है, सही किया ही नहीं जा रहा है। तो यही हम लोगों का डिमांड है कि वो सारी व्यवस्था को सही किया जाए कम से कम। और यहाँ ये नदी का ही प्रॉब्लम नहीं है सर, जब उस पार जाते हैं तो हम लोगों को इतना सारा पानी जमा हुआ है कि मतलब पूरे जीप की जो है टायर मतलब घुस जाती है हम लोग जब जाते हैं तो। वहाँ जब पास में स्कूल है, वहाँ के टीचर लोग जाते हैं तो उन लोग तो बेचारे लोग जाते हैं वैसे ही पैदल ही जाते हैं, तो पानी में हेल के जाना पड़ता है, तो सांप बिच्छू सारी चीज़ का डर रहता है सर। तो ये सब हम लोगों को ये करना चाहिए। बहुत स्थिति दयनीय है, जिनका हम लोग पानी कमर भर हिल कर जाते हैं। गंगा पार करने के बाद भी रोड पर सड़क पर पानी है, गड्ढा में पानी है, पैर सड़क पर से गड्ढा में फिसल जाए, हम लोग कब कहाँ डूब सकते हैं। दरियाओं के बाद भी हम लोग को डूबने की खतरा है। बच्चे लोग भी उसी तरह खतरा का समाधान करके आते हैं कि हम लोग BRC में जाएंगे और वहीं बैठेंगे जब तक हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब देख रहे हैं कि कितना विकराल गंगा है। कल हमारा एक साथी गया है कि हमारे बाल बच्चे नहीं हैं कि हम एक एक करके बस गंगा को अपनी समाधि देंगे। BRC जा रहे हैं, वहाँ से जो होगा, जो हमारे लोग निर्णय लेंगे उस पर हम लोग कायम रहेंगे। तो अभी घाट पर आए हुए हैं? घाट पे आए थे कि कल हमारा एक साथी खो गया था, उसी के गम में हम लोग यहाँ आए हैं एक बार देखने के लिए। उस चीज़ को हम भूल नहीं पा रहे अंदर से, क्योंकि वो हमारा साथी था, हमारे साथ डेली जाता था। वो इतनी जल्दी हम थोड़ी भूल सकते हैं इतनी आसानी से उनको। आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं दानापुर दियारा पतलापुर में +2 टीचर। क्या नाम हुआ? रहमत आलम। दियर जाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा यहाँ साथी जो कल डूब गया है, उसको क्या अभी तक ले प्रशासन क्या किया है, नहीं किया है। और कल हम लोग जो रोड जाम किए थे कि यहाँ गोताखोर चाहिए, तो उसमें कल SDO साहब हम लोग को सतावना दिए थे कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम आपको जो पूर्व में जो स्कूल बंद रहता था 15 अगस्त से और 9 सितंबर तक, वो हम अभी लागू कर देंगे तत्काल।
तो इसलिए हम लोग सब साथी एक साथ होकर के फिर अभी बीआरसी में जाएंगे, क्योंकि ये रोज़ घटना होता है। हम 2 दिन हम बच गए हैं, 2 दिन हम बच गए हैं। गंगा के सामने चाहे नाविक हो, चाहे जनता हो, चाहे शिक्षक हो, कोई नहीं बच सकता है इस परिस्थिति में। इसलिए हमारी मांग यही है, शिक्षा विभाग पहले से भी इन चीज़ों को वो जानता है, इस समस्या से वो पहले से भी अवगत था, लेकिन ये घटना घटने के बाद हमें सरकारी नाव की व्यवस्था दे रहे हैं, जो चीज़ें पहले करना चाहिए था। और वो भी नाव की व्यवस्था दे रहे हैं कि हमें 2 महीने के लिए, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जब तक पीपा पुल की व्यवस्था नहीं होती, हमें तब तक सरकारी नाव की व्यवस्था चाहिए। और बाढ़ की इस स्थिति में विद्यालय पूर्व की भांति जैसा बंद होता था वैसा बंद हमें चाहिए। हम ऐसी स्थिति में विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है। और केवल नदी की ही समस्या नहीं है, नदी के बाद गाँव में रोड पर पानी लगता है, कमर तक पानी, वहाँ जाने की सुविधा नहीं है। पहले बाढ़ की स्थिति में विद्यालय बंद होते थे, बाढ़ कम होता था, रास्ता भी वहाँ आगमन की सुविधा थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती थी, हम लोग जाते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में हम नहीं जाएंगे विद्यालय। सुविधा जब तक वो सुविधा हम लोग को टैक्स नहीं मिलेगा, नाव नहीं मिलेगा, नाव के साथ किस शिक्षकों को जाना है, कौन सा गोताखोर रहेंगे साथ में, जब तक वो व्यवस्था नहीं होगी हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे। क्या लेटर निकला है? CSO का लेटर निकला हुआ है कि सरकारी नाव का व्यवस्था होगा, उस सरकारी नाव पर लाइफ जैकेट भी होंगे, उस पर एक गोताखोर भी रखा जाएगा। तो जब तक उसका लिस्ट नहीं दिया जाएगा कि किस नाव पर कौन शिक्षक जाएंगे और किनके उस नाव पर कौन गोताखोर रहेंगे, तब तक हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे।